आइए हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने आज नया दिन दिखाया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमें आज तक संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। We love you, Lord. We thank you for your plans. We thank you for your desires for us, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. तेरी इच्छा के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो खुदा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। ओ तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा पिता भी तू
तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. तू हमारे लिए सिर्फ भलाई चाहता है, इसलिए धन्यवाद करते खुदा। तूने आज तक हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद करते। तू यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए धन्यवाद करते। Thank you, Lord. Thank you for you dwell within our praises. We give you this worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We greet you all in Jesus' name. हम आप सबों का यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन करते हैं। Anytime, कभी भी anything, कुछ भी to any extreme end, it can happen. और किसी भी हद तक वो हो सकता है। You can see immediately many changes occurring. और आप देख सकते हैं कि तुरंत बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। But you should not panic. पर आप डरिए मत, We should not panic. हम डरना नहीं चाहिए। For we know the things will take place like this. क्योंकि हम जानते हैं कि चीजें ऐसी होगी। For our Lord already warned us क्योंकि हमारे प्रभु ने पहले से ही हमें बताया not to panic. कि तुम चिंता मत करो, Don't run here and there. इधर उधर मत भागो, Trust God. प्रभु पे भरोसा करो, Wait on Him. उस पर रुके रहो। Anything can happen anytime. कभी भी कुछ भी हो सकता है, Anything can happen anywhere. कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। Be ready in season and out season for the Lord. समय असमय प्रभु के लिए आप तैयार रहो। And while course of the time you can see white horse running. और हम देख सकते हैं कि समय के हिसाब से जो सफेद घोड़ा है वो दौड़ रहा है। White horse means सफेद घोड़ा मतलब the horse of deception, फसावट का घोड़ा, which is deceiving the people in the land. भूमि पे वो लोगों को फंसा रहा है। It's happening. ये हो रहा है। While in the course of time you can see the things changing. समय के हिसाब से हम देख सकते हैं कि चीजें बदल रही है। So I want to tell you, तो मैं आपसे ये कहना have चाहता हूँ, nothing to do with anything. किसी के साथ कुछ भी मत करो That nothing may have power over कि you. किसी को आपके ऊपर सामर्थ्य नहीं रहे। Be free to live for God. क्रिस्त के लिए सिर्फ जियो, Take care of yourself अपने आप को संभालो that you may live life pleasing to God. कि आप प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। Have no interest in the things of this world. इस दुनिया के चीजों में रुचि मत रखो। Have nothing to do with worldly things. इस दुनिया के चीजों के साथ कुछ भी आप रुचि नहीं रखो। Be ready for the rapture. और उठा लिए जाने के लिए तैयार हो जाओ। That means इसका मतलब है as long as we are on this planet Earth, जब तक हम इस पृथ्वी ग्रह पर है, till that time, उस समय तक live life trusting God. ऐसा जीवन जियो जिसपे सिर्फ प्रभु पर भरोसा करो। Wait for the rapture. और उठा लिए जाने के लिए रुके रहो। Don't entangle in these worldly things. इस दुनिया के चीजों में आप एक मत हो जाओ, उलझ मत जाओ। For as soon as you speak the truth, क्योंकि जब कभी तुम सच्चाई को बोलते हो the enemy will be furious to attack you. तो दुश्मन आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहेगा। God can use you mightily. परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। Each one of us. आप में से, हम में से हर एक को God can use you mightily. परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। So we need to go out with the message. तो हमें बाहर उस संदेश को लेकर जाना चाहिए। Be a man of message. आप संदेश लेकर जाने वाले व्यक्ति बने। On Revelation 5th chapter 11th verse. हम प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 11 वचन देखेंगे। And I beheld, I heard the voice of many angels round about the throne, and beasts and the elders, and the numbers of them were 10,000 times 10,000s and thousands of thousands.
जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। Here, यहाँ पर the throne of God is there. परमेश्वर का सिंहासन है And around the throne of God, और परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 4 living creatures inside the throne and around the throne. वो सिंहासन में और सिंहासन के चारों ओर है। And these are the 24 elders around. You can see this. और ये 24 प्रौढ़ हैं। And these 24 elders are sitting on a 24 thrones. और ये 24 प्रौढ़ 24 सिंहासनों पर बैठे हैं। These 24 elders, ये 24 प्रौढ़ each one is having a crown of gold. हर एक के पास सोने का मुकुट है। And around them are angels. These dots you are seeing? और इनके चारों ओर स्वर्गदूत है। आप These- देख सकते हैं इन सबको। These 2 lines. ये 2 लाइन And from there comes a worship. This music you can see. और वहां से जो है आराधना आ रही Or है some voices are coming. और कुछ आवाजें आ रही। That and I heard the voice of many angels और मैंने बहुत सारे स्वर्गदूतों का आवाज सुना round about the throne. जो सिंहासन के चारों ओर है। The voices are coming round about the throne. और वो आवाज जो है सिंहासन के चारों ओर से आ रहा है। And the beasts और जो पशु है and the elders और प्रौढ़ and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. वो 10,000 और 10,000 और हजारों हजारों के बराबर है। That here we can see 3 types of things around the throne. हम देख सकते हैं 3 तरह की चीजें जो सिंहासन के चारों ओर है। Throne सिंहासन God. परमेश्वर का सिंहासन and in midst of the throne is a lamb. और सिंहासन के बीच में मेमना है। So in the middle of the throne and around the throne is 4 beasts. सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर चार जीवित प्राणी हैं। And around the 4 them is 24 elders. और उनके चारों ओर 24 प्रौढ़ हैं। And they are sitting on 24 thrones. और वो सभी 24 प्रौढ़ 24 सिंहासनों पर बैठे हैं। And they are having each one crown. हर एक के पास एक एक मुकुट है। Around them is angels. और उनके चारों ओर स्वर्गदूत है। And the number of that angels are thousands and times of 10,000s of times of 10,000s and thousands of thousands. जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। We can see हम देख सकते हैं that 10,000s of thousands. लाखों और करोड़ों। In Greek it is called myriads of myriads. ग्रीक में उसे मैरिट्स ऑफ मैरिट्स कहते हैं। We can't count them. उसने हम गिन नहीं सकते। And then it is written thousands of thousands. उसके बाद हजारों और हजारों। That means in Greek it is called chilids of chilids. चिलिट्स ऑफ चिलिट Which we can't count. जो हम गिन नहीं सकते। We say like that 10,000s of 10,000s and thousands of thousands. और हम कहते हैं 10,000 के 10,000 लाखों और करोड़ों की थी। That means you can't count that number. यानी उसको आप गिन नहीं सकते। A powerful number. बहुत ही सामर्थशाली नंबर। We can see in Daniel 7 chapter 10th verse. हम देख सकते हैं दानियल 7वां अध्याय और 10वां वचन। A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे
और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। So this number is uncountable number. तो ये नंबर जो है, ये गिनती हम गिन नहीं सकते। Innumerable number असंख्य संख्या है which we can't count. जो हम गिन ही नहीं The सकते। angels are called the ministers of the Lord. हम देख सकते हैं कि जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के सेवक कहलाए। His ministers are flame of fires. उसके जो दास है वो आग की लौ कहलाते हैं। He is surrounded with angels and ministers. तो आप देख सकते हैं कि उसके चारों ओर स्वर्गदूत है, उसके दास है, They worship him. वो उसकी आराधना करते हैं। Hebrews 1st chapter 7th verse. इब्रानी पहला अध्याय 7वां वचन। And of the angels he said, who makes his angel spirit and his ministers a flames of fire. और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को दधकती आग बनाता है। And 14th verse. 14वां वचन। Are they not all ministering spirit sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है? So how many angels are that? तो कितने स्वर्गदूत है वहाँ पर? We can see in Hebrew 12:22. हम देख सकते हैं इब्रानी 12:22। But you are come unto a Mount Zion and unto the city of living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों, Innumerable company of angels. असंख्य स्वर्गदूत। So in Revelation 5th chapter 11th verse, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 11 वचन। I beheld and I heard a voice of many angels around about the throne and the beasts and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। Already we have seen this in Revelation 4th chapter 4th verse to 8th verse about the four beasts. हमने चौथे अध्याय में 4 वचन से 8वें वचन तक देखा 4 प्राणियों को। That four beasts are called the four living creatures. 4 प्राणी जो है उन्हें 4 जीवित प्राणी कहा जाता That है। four living creatures, first is lion, पहला सिंह के समान है, second is like a ox, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, third is of a face of man, और तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, and the fourth is of the face of eagle. और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान They are है। full of eyes. वो उनका पूरा शरीर आंखों से भरा हुआ है। We have 4 stages in our lives. तो हमारे जीवन में 4 स्टेजेस होती है। We are like that church which is in midst, which is in the throne of God. हम वो कलीसिया है जो परमेश्वर के सिंहासन के अंदर है, And we are around the throne. सिंहासन के चारों ओर है। As the beasts are in and around the throne, जैसे वो प्राणी सिंहासन के बीच में और उसके चारों ओर है। it's something union of church with God. ये कुछ ऐसा है कि कलीसिया का परमेश्वर के साथ रिश्ता, Only गहरा church can संबंध। have a very personal relationship with God. केवल कलीसिया को ही परमेश्वर के साथ गहरा संबंध है। And only church can declare of a king. और कलीसिया केवल जो है वो राजा की A king घोषणा who is कर going to सकता है। come. राजा जो आने A वाला king है। who is going to come in the mid-heaven. राजा जो मध्य आकाश में आने A वाला king है। is going to take us all to the mid-heaven. वो आएगा और हमें मध्य आकाश में लेकर जाएगा We all may come together here to rule with him. कि हम सब उसके साथ आए और यहाँ पर राज्य करें।
your waiting in Christ will not go in vain. आपका रुकना प्रभु यीशु में व्यर्थ में नहीं जाएगा। He is going to come to take you. वो आएगा आपको लेने के लिए। Your declaration of in Christ will not go in vain. आपकी घोषणा जो क्रिस्त यीशु मसीह के अंदर है वो व्यर्थ में नहीं जाएगी। Here we are declaring the Lion of Judah. यहाँ पर हम यहूदा के सिंह की घोषणा करते हैं। Ox speaks about the sacrifice. बछड़ा जो है बलि अर्पण के बारे में बलि कहता अर्पण के बारे है। में We will कहता be है। sacrificed for our Lord God. हम हमारे प्रभु के लिए बलिदान हो जाएंगे। We will not be afraid of anything. हम किसी भी बात से नहीं We डरेंगे। will give our life as a sacrificial giving for the Lord. हम अपने आप को बलिदान पूर्वक बलि करके उसे समर्पित करेंगे। We will not count our life precious, हम प्रभु के लिए अपने जीवन को कीमती नहीं जानेंगे, but we know that our Lord is precious. पर हम जानते हैं कि हमारा प्रभु जो है वो बहुमूल्य है। Let test comes, troubles comes, whatever may come. परीक्षाएं आए, समस्याएं आए, कुछ भी आए, Let tribulations come, anything may come. सताव क्यों ना आ जाए, We will live for the name of the Lord. हम प्रभु के नाम के लिए जिएंगे। We will not turn back. हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। And third is a man. और तीसरा जो है प्राणी, उसका मुंह मनुष्य का सा है। We will walk with the Lord. हम प्रभु के साथ चलेंगे। Finally, devil went to attack the man. अतः शैतान मनुष्य पर हमला करने गया। And 1 Peter 5, we can see 6th verse onwards. पहला Can you पत्रस open 5वां this? अध्याय 6वां वचन। Humble yourself therefore under the mighty hand of God, so that in due time he will exalt you. इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। We need to humble ourselves before God, हमें जरूरी है कि हम प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनाएं, and he will exalt you, church. और वो आपको बढ़ाएगा। Cast कलीसिया। all your cares and anxiety on him, because he cared for you. आपकी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि वो आपको संभालता है। Be sober minded and alert. Your adversary is like a roaring lion, prowls around seeking someone to devour. सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। Church need to be alert. कलीसिया जागृत होना बहुत Church जरूरी need to है। be sober minded कलीसिया सचेत रहना चाहिए and alert. और जागते रहना चाहिए, For your enemy is like a roaring lion. क्योंकि आपका जो विरोधी है वह गरजने वाले सिंह के समान है। Fight is not against flesh and blood, हमारी जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं, against the powers, authorities, पर वो अधिकारों और सामर्थ्यों के विरुद्ध है, against all principalities और which are in heavenly places. सारे अंधकार के अधिकारियों के विरुद्ध है जो स्वर्गीय स्थानों पर है। And 2 Corinthians 4:4 says, दूसरा करंथियों का पत्र 4:4 कहता है, the God of this age has blinded the minds of unbelievers, so they cannot see the light of gospel of the glory of God, Christ, which is the image of God. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। Satan is not going after that blind people. शैतान जो है वो उन अंधों के पीछे नहीं जा रहा है। Satan is seeking you. शैतान आपको खोज रहा है। Be alert. जागृत हो जाओ, Be sober. सचेत हो जाओ, Be strong in the Lord. प्रभु में सामर्थशाली हो He जाओ। will not go after those who will work for him. वो उनके पीछे नहीं जाएगा जो उसके लिए काम करते He will हैं। go after you who work for Christ. वो आपके पीछे जाएगा जो क्रिस्त के लिए काम करते हैं। Be strong. सामर्थशाली हो जाओ, Work. काम करो, Do not be afraid. डरो मत। ऐसा Face is flying eagle. चौथा जो मुख है वो उड़ते हुए उकाब के जैसा That है। is the final product of humanity. मनुष्य जाति के लिए सबसे अंतिम मोड़ है
that we will have a eagle wings कि हमें उकाब के जैसे पंख मिलेंगे and we will fly to our Savior. और हम हमारे प्रभु की ओर उड़ कर जाएंगे। We will go to Him. हम उसके पास जाएंगे। No power in this world can stop or इस resist दुनिया us. में कोई भी सामर्थ्य में रोक नहीं सकता। God is going to provide you eagle wings. परमेश्वर आपको उकाब के पंख देगा। Isaiah 18:4-5. हम यशाया 18 अध्याय 4 से 5। For this is what the Lord has told me. I will quickly look on for my dwelling place, like shimmering heat in the sunshine, like a clouds of dew in the heat of harvest. क्योंकि यहोवा ने मुझसे यूं कहा है, धूप की तेज गर्मी या कटनी के समय के ओस वाले बादल के समान। For before the harvest, when the blossom is grown and the flowers became a ripening grapes, he will cut off the shoots with the pruning knife and remove the discard the branches. मैं शांत होकर निहारूंगा, क्योंकि दाख तोड़ने के समय से पहले जब फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगे, तब वह टहनियों को हंसुओं से काट डालेगा और फैली हुई डालियों को तोड़ कर अलग फेंक देगा। This will happen for us. ये सब हमारे लिए होगा। It is speaking about the rapture. ये जो है उठा लिए जाने के बारे में कहता है। He will collect all the grapes वो सब अंगूरों को इकट्ठा करेगा and he will prune that grapes from that plant and he will take. और वो छाटेगा उन अंगूरों को और अलग करके ले जाएगा। He will come for that purpose. वो उस मकसद से आएगा। It speaks of our rapture. वो हमारे उठा लिए जाने के बारे It में speaks कहता of है। our getting eagle wings. वो हमें उकाब के पंख मिलने के बारे में कहता है। In Matthew 24:28 says, मत्ती 24 अध्याय 28वां वचन में वो कहता है, wherever there is carcasses, there is vultures will gather. जहाँ लोथ है वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। Actually, when we will read this in Greek language, अगर हम ग्रीक भाषा में से पढ़ेंगे, it is completely different than this word. ये वचन बहुत ही अलग तरीके से है। Wherever the sacrificed body is there, जहाँ कहीं बलि चढ़ाया हुआ शरीर होगा, there the eagles will gather. वहाँ पर उकाब इकट्ठे होंगे। So we are the eagles. तो हम उकाब है, We are not vultures. हम गिद्ध नहीं है। Vulture is sign from Satan and satanic people. जो गिद्ध है वो शैतानी है और शैतानी लोगों को दर्शाता है। For us it is called eagles. हमारे लिए उकाब कहा गया है। We are eagles. हम उकाब के जैसे हैं Will gather to that body which was sacrificed. और वो जो बलिदान किया हुआ शरीर है उसके चारों ओर इकट्ठे होंगे। We will gather there. हम वहाँ पर इकट्ठे होंगे। We can see in the mid of that throne, lamb was there as if it was sacrificed. और हमने देखा कि सिंहासन के बीचों बीच मेमना है जो बलिदान किया हुआ है। But to that lamb we are going to fly. और उस मेमने की ओर हम उड़कर जाएंगे When he will appear in the mid heaven. जब वो मध्य आकाश में प्रकट होगा। We all will gather there. हम सब वहाँ पर इकट्ठा होंगे। We will have hope. हम आशा रखेंगे। We will rejoice. और आनंद We मनाएंगे। will trust. भरोसा करेंगे। We will not be dismayed. और निराश नहीं होंगे। We are waiting for our flight. क्योंकि हम हमारे उड़ान के लिए रुके हैं। We will not be dismayed. हम निराश नहीं होंगे। We will preach Christ till he comes. जब तक क्रिस्त नहीं आए तब तक हम उसका प्रचार करेंगे। We will fly the eagle wings. और हम उकाब के पंख को लेकर उड़ेंगे। For our God is going to give us that wings. क्योंकि हमारा प्रभु हमें वो पंख देगा। John the apostle, यूहन्ना जो प्रेरित था, he heard the voices from that 10,000s of 10,000s. उसने वहां पर उनकी आवाज सुनी जो लाखों लाखों में थे। And
thousands of thousands. और हजारों हजारों में That voices वो आवाजें were the voices of innumerable angels. वो आवाजें जो थी अनगिनत स्वर्गदूतों की थी। If we keep our lives right with God, अगर हम हमारे जीवन को प्रभु के साथ सही रखते हैं our God will be in our midst. तो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में होगा। Even though we will be few, जबकि हम थोड़े हैं, but we will be surrounded by the n numbers of angels. पर अनगिनत स्वर्गदूत हमें घेर देंगे। We will worship our King. हम हमारे राजा की आराधना करेंगे, We will praise Him. हम उसकी स्तुति करेंगे। Don't lose heart. अपने हृदय को थाम कर रखिए। We love you, Lord. धन्यवाद करते परमेश्वर, तुझसे प्रेम करते Just to हैं, be glorified. तेरी महिमा करते हैं। Thank you for your strength in these weak vessels. धन्यवाद करते हैं तेरे सामर्थ्य के लिए इन कमजोर पात्रों में, Everyone here, यहाँ पे हर एक में। thank you for we are weak. हम धन्यवाद करते हैं कि हम कमजोर हैं Your strength manifests in us. और तेरा सामर्थ्य हम में प्रकट होता है। We worship you. हम तेरी आराधना करते हैं, We glorify you. तेरे नाम को ऊंचा उठाते We हैं wait for you. और तेरे लिए रुकते हैं। And we will do the works which will please you. हम वो करेंगे जो तुझे, वो काम करेंगे जो तुझे खुश करते हैं। We will preach good news. हम सुसमाचार को प्रचार We will करेंगे, preach our King. हम हमारे राजा का प्रचार We करेंगे। will be a workers who will not be tired. हम वो सेवक रहेंगे जो कभी नहीं थकेंगे। We will continue to work, for we know we will be rewarded for our labor. हम लगातार काम करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे काम के हिसाब से तू प्रतिफल देगा। Give glory to your name. तुझे तेरे नाम को महिमा देते Let the weak be strong. कमजोर सामर्थशाली हो जाए, Let the poor be rich. गरीब धनवान हो जाए, Sick be healed. बीमार चंगा हो जाए, Wounded hearts be healed. जख्मी हृदय चंगे हो जाए। Once again, Lord, फिर से प्रभु जी, I pray for your peace. मैं तेरे शांति के लिए प्रार्थना करता In हूँ Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में, Amen. आमीन। Amen.